हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है विरल और आज के वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये चीज़ तो मैं पहले भी बता सकता था लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको टैग्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस बताऊंगा और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स। देखिए, एलिमेंट्स एक तरह से एक सेट होते हैं जिसमें एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और उसके बीच में कुछ कंटेंट होता है। इसका मैं अभी आपको सिंटेक्स भी बताता हूँ। इसको आप बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। HTML एलिमेंट वो होता है जिसमें टैग के स्टार्टिंग से लेके एंड तक और उसके बीच में सारी चीजें होती हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सिंटेक्स भी बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पी टैग को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक तरह से कंटेनर टैग है, ओके। यहाँ पे ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया और बीच में कुछ कंटेंट हो गया। जब आप ये पूरा देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ एलिमेंट या पी एलिमेंट। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अच्छा, अगर ये एलिमेंट है पूरा तो लास्ट टैग वाले वीडियो में आपने ये क्यों बताया था कि ये पूरा टैग है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी दूंगा, ठीक है ना। आप इतना समझो कि ये पूरा एलिमेंट होता है, ठीक। ये तो चलिए आपका कंटेनर टैग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये टैग यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ और इसको कहा जाता है लाइन ब्रेक एलिमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लाइन ब्रेक एलिमेंट कैसे हुआ, इसके बीच में तो कुछ कंटेंट नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ये वीडियो मैंने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को डाउट जरूर आता है कि टैग्स क्या होते हैं या एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना HTML की, तो लगभग इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि टैग क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। देखिए, एक टैग क्या होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है किसी भी HTML सिंटेक्स का। वहीं पर एलिमेंट जो होते हैं वो कंप्लीट सेट होते हैं टैग्स का, मतलब कि उसमें स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और कंटेंट होता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर जैसे लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया था कि एक पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओपनिंग टैग मिल गया या आप उसको स्टार्ट टैग बोल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्लोजिंग टैग मिल गया जिसको आप एंड टैग भी बोल सकते हो और साथ में ही यहाँ पे कंटेंट है। तो ये तो आपका टैग हो गया, ठीक है। इतना पोर्शन आपका टैग है, ये भी आपका टैग है, ठीक। ये जो पूरा है, इतना पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, मतलब कि ये पूरा एक पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है ना। जब हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग को बोलेंगे ना कि पी टैग यूज कर लो या आप बोल सकते हो पी एलिमेंट यूज करो, बात उसमें एक ही होती है। ये आदत पड़ गई उसको, टैग को एलिमेंट को एक ही चीज बोलने की, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है कि जब सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है तो वो एलिमेंट कैसे बन गया। देखिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे कि इमेज टैग हो गया, ठीक है। इसमें आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी होता है, मतलब क्योंकि एक ही में होता है वो चीज, ठीक। इसलिए ये एक उसको कॉन्साइज एलिमेंट बना देता है और यही वजह है जिस वजह से हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी एलिमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पी टैग ओपन हुआ है और पी टैग क्लोज हुआ है जिसके बीच में कुछ कंटेंट है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया पूरा पैराग्राफ एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक लिंक बनाए रखा है जिसको बोलते हैं एंकर टैग। तो ए को बोलते हैं एंकर टैग, ये आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एंकर टैग क्लोज हुआ, बीच में उसका कुछ कंटेंट है और ये उसका लिंक है। अब ये इसका क्या मतलब है ये भी आपको अपकमिंग वीडियोस में बताया जाएगा और ये href यहाँ पर क्यों दिया जाता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट ओवरऑल आप ये जान लो कि इसको हम लोग बोलते हैं एंकर एलिमेंट। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से मैंने आपको कंटेनर टैग्स का एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको देता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग के एग्जाम्पल जो कि एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज किया है इमेज टैग जिसका सोर्स दिया गया है, इमेज का जो भी सोर्स URL है या एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया इमेज एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पे एक ब्रेक लाइन का जो एक सिंटेक्स लगाया मैंने, जो कि एक एंटर का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक एलिमेंट। तो ये थे कुछ एग्जांपल टैग्स और एलिमेंट्स के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, साथ में ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।